खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोल दे तो लगता है कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोल दे तो लगता है कुरान अली है। इस उम्मते सरकार पे एहसान अली है, ईमान अली है, मेरी जान अली है। तवज्जो है, जो बोलते नहीं वो बीमार लगते हैं, वो ठीक होकर भी बेकार लगते हैं। ये महफिले रसूले अकरम है लोगों, यहाँ गुलाम भी सरदार लगते हैं, यहाँ गुलाम भी सरदार लगते हैं। और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तवज्जो मेरी तकरीर की तरफ, स्टेज वालों की और मजमा वालों की, अगर किसी की तवज्जो जरा सी इधर उधर हुई तो मैं तकरीर पर सुगूतो इन जमात की जंजीर डालकर रखते सफर बांध लूंगा। मुझे ज्यादा राह की भी परवाह नहीं है और रास्ते के खतरात की भी परवाह नहीं है। आया तो नौजवानों का जज्बा देखा, बैठे हुए सामीन और रुके हुए लोगों का जज्बा देखा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप हजरात की खिदमत करके गुलामाने मुस्तफ़ा और जाकिरीने मुस्तफ़ा में अपना नाम दर्ज करवाऊं। बचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर अर्ज किया है कि फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। नेता अपना बयान बदलते हैं, टीचर अपना सिलेबस बदल देते हैं, मदरसा अपना निसाब बदल देता है, लेकिन फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। मुसाफिर अपना सफर का इरादा बदल देता है, ताजिरीन अपने तिजारत का अंदाज बदल देते हैं, कारोबारी कभी कभी कारोबार बदल देते हैं, मगर फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। बोलो, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। धमकियां देने वाले धमकियां देते हैं, मुसलमानों को रोब में लेने वाले रोब में लेते हैं। कभी दाढ़ी पर हमला तो कभी टोपी पर हमला, कभी कुरान की 26 आयतों पर हमला, कभी हिजाब पर हमला, कभी मस्जिद पर तो कभी मदरसे पर हमला, नौजवानों पर हमला, मॉब लिंचिंग के जरिए से कौम पर हमला। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि हम जब निकले हैं शमशीरें पकफ होकर, देखा है इस जमीन पर चश्मे फलक ने रोकर, अमा बातिल से डरने वाले ऐ आसमान ही हम सौ पार कर चुका है तू इम्तिहान। नारे रिसालत, अल्लामा जमाल अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर। नौजवानों, गरीब नवाज के तरीके पर अमल करो, मसूद गाजी के लहजे को अपनाओ। आला हजरत ने इश्क मुस्तफवी का जो जाम दिया है, पीने के बाद मैदानों में उतर जाओ और दुनिया की बातिल कौम को ललकारते हुए बता दो कि जब हम निकले हैं शमशीरें बकफ होकर। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप इंतजार करते हो गौस की मदद बगदाद से आए, गरीब नवाज की मदद अजमेर से आए, कि चौचा वाले मखदूम की मदद अम्बेडकर नगर की चौसा से आए, आला हजरत की मदद बरेली से आए। मैं कहता हूँ आप धोखे में हो। इन बुजुर्गान दीन ने अपने अपने तौर पर अपने अपने दौर में उम्मत की मदद की है, अब इस उम्मत को मदद की आपकी जरूरत है। नौजवानों, अपने सरों पर इश्क मुस्तफवी का ताज सजा लो, वक़्त करमना बनी आदमा का ताज, उसका एहसास सजा लो। इंशाअल्लाह तुम जिस रास्ते से गुजरोगे दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी तू की नावाकिफ़े आदाबे गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तो जज्बे अखलासो वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं, ये बज़्म शहीदी है, यहाँ बैठो अदब से। लोगों, तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। और नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं,
खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों में कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। एक बहुत बड़ा फलसफी बर्नार्ड ने कहा था, दी वेस्ट रिवीजन ऑफ दी दायरे इस्लाम एंड दी फ्लादर्स दी ऑफ दी वर्ल्ड। और मुसलमानों का कंसंट्रेशन खत्म हो गया है, पेशेंस खत्म हो गया है, तहम्मुल खत्म हो गया है। अखलाक की आला तरीन मंजिलों को मिसमार करके बदमख्ती की कारे अमीक में मुस्लिम कौम मुजल्लत होती जा रही है। हजरात, तुम ही दुनिया पे शहंशाही करने आए थे। अफ्रीका के सहराओं में तुम्हारे घोड़ों की टापों से अक़वाम बातिला में हलचल मच गई थी। और सुनो, तारिक ने अपनी कश्ती इसलिए जला दी थी, जब तक मुल्क फतेह नहीं होगा हमें यहाँ से वापस नहीं जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिक हीरो का नाम जानते हो? अबू बकर सिद्दीक। बोलिए। आपके हीरो हैं देओगन, सलमान खान और कौन कौन खान, ये आपके हीरो हैं। इन्होंने बाल कटाया तब तुमने बाल कटाया, इन्होंने बाल बढ़ाया तब तुमने बाल बढ़ाया, इन्होंने पैंट फाड़ी तो तुमने पैंट फाड़ी, इन्होंने शर्ट खोल दी तो तुमने शर्ट खोल दी। ये तुम्हारे हीरो हैं। चलो इस्लामिक हीरो से मिलते हैं। इस्लाम के हीरो का नाम सिद्दीक़ अकबर है, इस्लाम के हीरो का नाम उस्मान गनी है, इस्लाम के हीरो का नाम फारूक आजम है, इस्लाम के हीरो का नाम मौलाए कायनात है, इस्लाम के हीरो का नाम खालिद इब्ने वलीद है। कौन खालिद इब्ने वलीद? 60,000 की तादाद, वेल ट्रेंड ऑफिसर्स। बातिल की तरफ से 60,000 की फौज आई इस्लाम को मिटाने। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा, दुश्मन की तादाद 60,000 है, इस्लाम के मुजाहिदों तुमको तैयार होना पड़ेगा। खालिद इब्ने वलीद ने अपने ग्रुप में मशवरा किया, कहा कितने जाएं मुकाबले में? कहा वो 60,000 हैं तो हम भी मुकाबले में 60,000 जाएंगे। मुसलमानों, नौजवानों, तुम अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारे अंदर ईमान का जौहर मौजूद है, तुम्हारे अंदर ईमान की ताकत है, कलमे की ताकत है, दीन की ताकत है, कुरान की ताकत है, मजहब इस्लाम की ताकत है। तुमने इसे भुला दिया, इसलिए दुनिया की दूसरी कौमें आज तुम्हें घुटनों पे ला दी है। आज दूसरे कौम के लोग तुम्हें तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है। अभी कर्नाटका पे हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात हुई। वो बच्ची जिसका नाम मुस्कान है, जालिमों ने भेड़िए की तरह उसे घेर लिया। यूट्यूब सोशल साइट के जरिए नौजवानों तुमने देखा होगा, वो बच्ची तन्हा भेड़ियों के झुरमुट में गिरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर ईमान की ताकत थी। वो डरी नहीं, सहमी नहीं, बल्कि नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर की सदा लगाते हुए निकल गई और एक मैसेज दे दिया कि जब तुम कारे अमीक में, जब तुम गुमराहों में, काफिरों में घिर जाओ तो एक नारा तुम्हें बचा सकता है, वो नारा नारे तकबीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत उलमाए किराम मौलाना जमाल अख्तर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तुम दीन को बातिल के आहनी पंजों में गिरफ्तार देखो, जब दीन को किसी की गली में बदबख्तों के हाथों मरता हुआ देखो, जब तुम देखो कि दीन की गर्दन पर छुरी रखी है, जब तुम देखो शायर इस्लाम मस्जिदों मदरसे पे हमले हो रहे हैं, जब तुम देखो नामूसे रिसालत पर हमले हो रहे हैं, जब देखो कुरान को मिटाने के लिए दुश्मन अपनी तवानाई खर्च कर रहा है, ऐसे में तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा। दीन के लिए सर धड़ की बाजी लगाना होगी, इसलिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। 60,000
कि वेल ट्रेंड ऑफिसर्स इस्लाम के मुकाबले में लड़ने के लिए आ गए। खालिद इब्ने वलीद ने कहा कितने जाएं हम? कहा हम भी 60,000 की सिपाही लेके मैदान में उतरे। कहा नहीं, फिर हमारे और कुफ्र के बीच में फर्क क्या रहेगा? खालिद इब्ने वलीद ने कहा वो जुमला सुनो नौजवानों, कहा वो 60,000 की तादाद में आए हैं, हम सिर्फ 60 मुसलमान लड़ने के लिए जाएंगे। हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह।